नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट की कल बैठक थी और उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए थे और ये बैठक हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो परीक्षाओं में भर्तियां आजकल चल रही हैं उनको लेकर के यहाँ पे कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि 23 भर्तियाँ करेगा लोक सेवा आयोग। तो कौन सी वो भर्तियां हैं, इन पर हम बात करेंगे। यूके ट्रिपल एससी की ये परीक्षाएं रद्द। तो देखो यूके ट्रिपल बीते दिनों जो यूके ट्रिपल एससी है उसकी जो भर्तियां हैं उनमें बड़ी मात्रा में गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं और करीब 40 के पार यहाँ पे जो धांधली करते हैं वीडियो के पेपर में वो अब तक पकड़े जा चुके हैं। तो इस कारण से यूके ट्रिपल एससी की जो भर्तियां थी वो उनसे छीन ली गई हैं और अब वो भर्तियां लोक सेवा आयोग को दे दी गई हैं कि वो भर्तियां अब लोक सेवा आयोग करेगा। तो इस पर हम आगे बात करेंगे। फिर है यूके पीएससी करेगा 7,000 भर्तियां। देखेंगे कि ये क्या न्यूज़ है, इस पर हम बात करेंगे। जो पीसीएस परीक्षा है उसकी जो मुख्य परीक्षा है वो अक्टूबर में निर्धारित है, तो कब होंगी ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि हिंदी पूछी जाती है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर सामान्य हिंदी पढ़ाती हूँ और आजकल हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ चल रहा है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसे बच्चे हों कि जो क्लास 9 to 12 में पढ़ रहे हों तो आप उनसे हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग भी उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब 23 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराएगा। तो कौन सी ये 23 भर्तियां हैं, इनको हम क्या ये फैसला रहा है देखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। पेपर लीक विवाद से घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी की 5 भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई हैं। अब ये भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके साथ ही यूके ट्रिपल एससी की 18 अन्य भर्तियों की जिम्मेदारी भी लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए लोक सेवा आयोग के विनियम में संशोधन पर मुहर लग गई। शुक्रवार को सचिवालय में हुई बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पास किए गए। ठीक है, तो ये 18 प्रस्ताव जो थे उनमें वो कल पास किए गए और जो भर्तियां थी अब वो यूके ट्रिपल एससी नहीं करा करके बल्कि लोक सेवा आयोग कराएगा। ठीक, तो इसके बाद देख लीजिए कौन सी भर्तियां रद्द हुई हैं। तो देखो, वाहन चालक भर्ती जो थी वो रद्द हो चुकी है। अनुदेशक कर्मशाला अनुदेशक भर्ती हो गई। मत्स्य निरीक्षक की हो गई। मुख्य आरक्षी दूरसंचार पुलिस भर्ती हो गई और पुलिस रैंकर्स उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर की जो भर्ती थी ये भर्तियां आपकी रद्द हो चुकी। देखिए, धांधलियों की आशंका में रद्द की परीक्षाएं। तो देखो, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में एक के बाद एक उजागर हो रहे घपलों को देखते हुए सरकार ने ये 5 परीक्षाएं रद्द की हैं। इन परीक्षाओं में शामिल हो चुके युवा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनमें घोटाले सामने आए तो इनको गवर्नमेंट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो, दोबारा फॉर्म भरने पर नहीं देनी होगी फीस। सीएम ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अटकी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के जरिए कराए जाने से युवाओं को दोबारा आवेदन करने के समय फीस देने से मुक्त रखा जाएगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिन परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर चुका है उनकी प्रक्रिया यूके ट्रिपल एससी ही पूरा करेगा। यानी कि जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनको तो वही पूरा करेगा। ठीक, लेकिन जो आने वाली परीक्षाएं थी उनको वहाँ से छीन लिया गया है, यानी कि वो अब वो परीक्षाएं नहीं करेगा और अब वो यूके पीएससी कराएगा। ठीक, तो ये है आपका। ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर कि 7,000 पदों पर भर्ती का जिम्मा आयोग को। तो बगौली के मुताबिक कुल 7,000 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी गई है। अब जो करीब 700 पद ऐसे हैं जिनकी भर्ती परीक्षा रद्द हुई है।
5,340 ऐसे पद हैं जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1,187 ऐसे पद हैं जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। तो अभ्यर्थियों की फ़ीस जमा थी, उन्हें दोबारा फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। मतलब जिन्होंने फ़ीस दे दी थी ना, उन्हें फ़ीस दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। सभी भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग कैलेंडर जारी करेगा। तो शीघ्र ही लोक सेवा आयोग, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर भर्तियाँ घोटाले चले, तो सीएम ने इस पर बेसिकली बहुत फोकस के साथ ये बात कही है। कल उन्होंने एक बयान जारी किया कि जो भी भर्तियाँ इस धांधली की वजह से, जिनमें बीच में स्टे लग गया था, जो कि रुक चुकी थी, तो अब उनको लोक सेवा आयोग और बड़ी शीघ्रता से उन्हें किया जाएगा। तो देखते हैं कि लोक सेवा आयोग कितनी साफ़ सुथरी यहाँ पे तरीके से उनको कराता है और कितनी तेज़ी से कराता है, अब ये देखना होगा। और दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़िए। हिंदी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। आपके हिंदी के कौन से डाउट हैं आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखो, पीसीएस की मुख्य परीक्षाएं 14 से 17 अक्टूबर के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2021 सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा 14 से 17 अक्टूबर के बीच कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल जो अभ्यर्थी आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा नहीं करा पाए हैं तो कर सकते हैं। तो ये आपकी 14 से 17 अक्टूबर के बीच होनी है। जिन लोगों की भी होनी है वो अपनी प्रोसेस पूरी कर लें और उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इस मुख्य परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या उसमें हिंदी पूछी जाती है? यदि पूछी जाती है तो आपका कौन सा डाउट है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।